सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल के पुराने नियम से हागै नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप इसके अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर इजरायलियों को समझाता है कि क्यों इजराइल के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्यों उन पर समस्याएं आ रही हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन को सुने और आशीष पाएं। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन अध्ययनों से उन बातों को सीख रहे हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में डालना चाहते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि यदि परमेश्वर से आप वचन की अपेक्षा रखते हैं तो वह आपके लिए अपने वचन का उत्तम इंतजाम अवश्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए द्वार हमेशा खोलता है जो द्वार खटखटाते हैं। जैसा वचन में भी लिखा है, मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दोस्तों, मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि आप वचन सीखना चाहते हैं और यही कारण है कि आप हमारे साथ प्रतिदिन इस अध्ययन में शामिल होते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम हागै की भविष्यवाणियों पर इन दिनों मनन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि बेबीलोन की बंधुआई से लौटने वाले इस्राएली आरंभ में तो बड़े जोश के साथ नगर सुधार और मंदिर के पुनः निर्माण में लग गए, परंतु जब उनके सामने कठिनाइयां और बाधाएं आने लगी तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है कि वे मंदिर का पुनः निर्माण करें। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियां प्रतिकूल कर दी, जिन्हें वे प्राकृतिक आपदा समझ रहे थे। परमेश्वर की शिकायत थी कि वे स्वयं तो पक्के मकानों में रह रहे थे, परंतु परमेश्वर का भवन टूटा हुआ उजाड़ पड़ा था। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आ रही थीं, जिनका कारण था कि वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें मंदिर बनाने को कहा था, पर वे अपने घर बनाने में व्यस्त थे। मित्रों, आज भी यही हो रहा है। विश्वासियों को परमेश्वर के भवन से अधिक चिंता अपने घर की होती है। दूसरा कारण था उनका आलस्य। वे परमेश्वर का काम करने में आलसी थे। बहुत से विश्वासियों का आज यही हाल है। हम परमेश्वर के काम को करना नहीं चाहते, आलस करते हैं। परमेश्वर का काम हमें भारी लगता है, बोझ लगता है। मित्रों, याद रखें कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और यदि हम परमेश्वर के घर का काम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। यह जिम्मेदारी केवल हमें दी गई है। हम विश्वासियों को, कलीसिया के सभी सदस्यों को इस घर का काम करने की जिम्मेदारी है। वे बोते थे पर फसल नहीं होती थी, वे खाते थे पर उनका पेट नहीं भरता था, वे पीते थे पर उनकी प्यास नहीं बुझती थी, उनके पास पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे। मित्रों, वे सभी प्रकार से परेशानियों में थे, पर वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह परमेश्वर का शाप था, उनकी किस्मत नहीं थी। तब परमेश्वर ने उन्हें अपनी उन समस्याओं का एक सरल हल सुझाया, और वो क्या था कि वे पहाड़ पर जाएं, लकड़ी लेके आएं और परमेश्वर का भवन बनाएं। ये 3 काम परमेश्वर ने उन्हें दिया। यह परमेश्वर की आज्ञा थी। हम परमेश्वर का काम आलस्य से कभी नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के काम के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। मित्रों, दोस्तों, पिछले अध्ययन में हमने पद 8 तक देखा था, पर उसके आगे परमेश्वर उन्हें समझाता है कि क्यों इस्राएल के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों उन पर समस्याएं आ रही है। अब हम आते हैं पद 9 पर। आइए हम पढ़ें हागै पहले अध्याय का 9वां पद। लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक
अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। दोस्तों, परमेश्वर कहता है तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। यह इस बात को प्रकट करता है कि वे सभी कितनी तन्मयता और रुचि से अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे और अपना ही घर बनाने में लगे हुए थे। उन्हें परमेश्वर की घर की कोई चिंता नहीं थी, बस उन्हें अपना घर, अपना परिवार और वे इसी के बारे में ध्यान दे रहे थे। पर इसके बाद भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके जीवन में समस्या का कारण क्या है। वे परमेश्वर के बारे में विचार ही नहीं कर रहे थे। वे परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करने के विषय पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। दोस्तों, उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि इसका कारण परमेश्वर हो सकता है। वे केवल अपनी बुरी किस्मत को कोस रहे थे। वे अपनी परिस्थितियों को कोस रहे थे। वे कहते थे, यह साल अच्छा नहीं रहा, इस साल तो सूखा पड़ा है, इस साल तो अकाल हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। पर परमेश्वर उनसे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि यह अकाल का कारण मैं ही हूं। परमेश्वर कहता है, मैं देख सकता हूं कि तुम अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो रहे हो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। कारण यह है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने घरों को बनाने में व्यस्त हो। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हग्गै नबी की पुस्तक से जो सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने वक्तव्य में अपनी सेवा के दौरान दिया, वो यही कहता है। मत्ती 6:33 जहां पर लिखा है, ध्यान से सुने, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब बाकी सारी बातें, सारी चीजें अपने आप सही रीति पर आ जाएंगी। परमेश्वर उन्हें आपके जीवन में एक दिन पूरा करेगा। यह हम सभी के लिए एक महान संदेश है। मित्रों, यह आपके और मेरे लिए एक सिद्धांत है जो बाइबल में दिया गया है। यद्यपि यह बहुत सरल प्रतीत होता है, लेकिन हमें इससे चूकना नहीं है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है। अब हम आते हैं पद 10 पर, जहां पर वो कहता है, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मित्रों, स्वाभाविक रूप से जब बारिश नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की फसल नहीं होगी, कोई पैदावार नहीं होगी, सब कुछ सूख जाएगा, अकाल पड़ेगा। गेहूं और जौ की फसल, चावल और दाल की फसल नहीं होगी, फल की पैदावार नहीं होगी। परमेश्वर कहता है, मैं नल को बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। मित्रों, यदि हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम सब कुछ या हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, यह हम सब जानते हैं। आज हमारे समकालीन समाज में हम इस प्रकार अपनी समस्याओं पर विचार कभी नहीं करते हैं। हम अपनी परेशानियों के लिए परमेश्वर के शाप के बारे में कभी भी विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं, यांत्रिकी के युग में हैं, इंजीनियरिंग के युग में हैं। हम सोचते हैं कि विज्ञान हमारी समस्याओं का हल निकाल सकता है। हम सोचते हैं कि जलवायु प्रदूषण के कारण ऐसा हो रहा है। किसी और के ऊपर हम दोष मढ़ देते हैं। आज कितने ऐसे देश हैं जो तकनीकी रूप से समृद्ध हैं, पर समस्या तो उनके साथ भी है। वे भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो आज दूसरे देश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा परिदृश्य अलग है। इस कारण हम परिप्रेक्ष्य में जीवन को नहीं देखते हैं, या हम उस परिप्रेक्ष्य में जीवन को नहीं देखते हैं। हम मशीनी जीवन जी रहे हैं जिसमें हम किसी न किसी को दोष देने का काम करते हैं। यदि आज परमेश्वर हमसे कहे, तुम्हारे सब परेशानियों का कारण मैं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर, मेरे वचन की ओर आकर्षित हो, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? अब इसके आगे हम देखते हैं मित्रों कि परमेश्वर क्या कहता है। इस सब बातों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, ऐसा परमेश्वर कहता है। इस्राएल पर आने वाले सारे संकट के लिए परमेश्वर स्वयं को दोषी ठहराता है। आइए हम पढ़ें हग्गै के पहले अध्याय का 11वां पद। लिखा है, मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। दोस्तों, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम्हारी सारी भौतिक आशीषें मैंने बंद कर दी है, वह तुमसे वापस ले ली गई है। मैंने उन्हें रोक दिया है,
मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ। यह मेरे द्वारा बंद किया गया है, यह मेरा काम है। मित्रों, आज के समय में हमारी आदत बन गई है कि किसी भी काम के लिए हम सबसे पहले सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। उसके बाद हम नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम उन सभी पर आरोप लगाने से कभी पीछे नहीं हटते। यह एक आम धारणा और आदत बन चुकी है। हो सकता है हम कुछ हद तक सही हैं और वे जिम्मेदार भी हों, परंतु मेरे मित्रों, यदि यह आपके साथ हो रहा है तो क्या यह जिम्मेदारी आप पर नहीं आती है? हो सकता है कि आप संसार की परिस्थितियों के लिए मनुष्य और मशीनों पर आरोप लगा दें, पर ध्यान रखें कि परमेश्वर ने ही इन बातों को होने की अनुमति दी है। क्या आप इसके लिए परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। उसने इस्राएल के लोगों से कहा कि उनकी परेशानियों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, अर्थात परमेश्वर। पर उसके साथ उसने यह भी उनसे कहा कि ऐसा क्यों हुआ। इस्राएल ने परमेश्वर को भुला दिया था, उसे ठुकरा दिया था, उसे अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दिया था। आप देख सकते हैं मित्रों कि हमारे परेशानियां का हल बहुत ही सरल है, परंतु जटिल भी है। मनुष्य विचार करता है कि यदि हम नई तकनीक, नई मशीन, नए मनुष्य, नई विधि को अपनाएंगे तो समस्या सुलझ जाएगी। हम यह समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि हमारी समस्या वास्तव में क्या है, किसने उसे आरंभ किया है और कैसे उसका हल निकाला जा सकता है। मित्रों, हमें इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब इसके आगे हग्गाई परमेश्वर द्वारा इस्राएल को दी गई चुनौती का प्रत्युत्तर देता है और कहता है कि वो क्या करता है या क्या करने जा रहा है। इसका शीर्षक है मंदिर का निर्माण लोगों द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मानना। इस मंदिर के निर्माण कार्य में वे आज्ञा मानते हैं। और आइए अब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय का 12वां पद। लिखा है, तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गाई भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। मित्रों, जरुब्बाबेल उस प्रांत का अधिपति था, यहोशू महायाजक था और इस्राएल की सारी प्रजा जो बाबुल की बंधुआई से लौटकर इस्राएल लौटी थी, वे सब वहां थे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने 2 काम किए परमेश्वर ने जब उनसे कहा। पहला काम यह कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जैसा कि शामुएल भविष्यवक्ता पहला शामुएल 15 अध्याय 22 पद में उस अनाज्ञाकारी राजा शाऊल से कहता है, लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और इसी बात को यूहन्ना प्रेरित पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में कुछ इस तरह से कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मित्रों, आपने देखा कि हमें आज्ञा दी गई है कि हम परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलें, और तब परमेश्वर का वचन ही हमें नम्र बनाएगा तथा हमारी असफलताओं को हम पर उजागर करेगा। ऐसे बहुत से लोग और विश्वासी हैं जो अपनी समस्याओं और गलतियों को जानना ही नहीं चाहते हैं, और यदि कोई ऐसा करता है तो वे इससे नाराज हो जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। पर यदि हम अपनी गलतियों को जान जाएं और उसका हल निकालने का प्रयास करें, तब हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है, और उसके बाद ही हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ हो सकती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस्राएल के लोगों ने आज्ञा पालन किया, यह पहली बात थी। दूसरी बात जो उन्होंने की वो था परमेश्वर का भय मानना। दोस्तों, नीति वचन का लिखने वाला कहता है 9वें अध्याय के 10वें पद में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के कार्य में जरुब्बाबेल और यहोशू का नाम
सबसे पहले अंकित किया गया है, जो इस्राएलियों के अगुवे थे। आज किसी भी राष्ट्र में हमें आज्ञाकारी अगुवों की अपेक्षा आज्ञाकारी मसीही चाहिए, विश्वासी चाहिए। आज परमेश्वर सबसे पहले विश्वासियों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। हम जिनके पास परमेश्वर का वचन है, कलीसिया के सदस्यों से अपेक्षा करता है कि हम आज्ञाकारी बने। एक बार एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन से पूछा गया कि एक महान राजनेता की पहचान क्या होती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक राजनेता वह व्यक्ति होता है जो जानता है कि ईश्वर अगले 50 वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है या बढ़ने की योजना रखता है। अर्थात वो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को जानने वाला होता है। आज हमारे पास नेतृत्व में ऐसे लोग भी नहीं हैं जो जानते हैं कि ईश्वर अगले 25 मिनट में किस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। मित्रों, आज हमें ऐसे लोगों की कितनी आवश्यकता है जो वास्तव में परमेश्वर को जानते हों और उसके निर्देश में आगे बढ़ रहे हों। यह जिम्मेदारी और किसी की नहीं पर कलीसिया के लोगों की है, चर्च के सदस्यों की है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है। वह कोई और नहीं, आप और मैं हैं। हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है। मित्रों, हम जानते हैं कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है और किन बातों से परमेश्वर प्रीति रखता है। क्या आप परमेश्वर के निर्देश और अगुवाई में चलने के लिए आज से तैयार हैं? क्या आपके लिए यह अध्ययन, आज का अध्ययन सार्थक रहा? क्योंकि यदि हम वचन को सुने और उस पर नहीं चले तो हमारा अध्ययन करना किसी लाभ का नहीं। आइए हम परमेश्वर के निर्देश में चलने के लिए प्रतिज्ञा करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से कि प्रभु आप आज्ञाकारिता से प्रसन्न होते हैं। आप मनुष्य से बस इतना ही चाहते हैं कि हम आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह हम पर रखें कि जो वचन आज हमने सुना है उसके अनुसार आपके वचन को सुनने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रतिबद्ध होने पाएं। कि प्रभु हम एकत्र हों, आपका वचन सुने और साथ में जो कुछ आपने कहा है उस आज्ञा का हम पालन करें। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु, यदि आज वे आपके सामने ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वे आज्ञाकारी बने रहेंगे, तो आप उनकी सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता किया कि इन वचन के भेदों को हम समझ सके। प्रभु, वो गहरी बातें जो आपने हजारों वर्ष पहले अपने लोगों से कहा और आज भी आपका वचन आपकी कलीसिया से कहता है कि तुम आज्ञाकारी बनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आज्ञा मानो। इस्राएलियों ने आज्ञा मानी, आशीष पाई, लेकिन आज हम प्रभु आपसे बहुत दूर हो गए हैं। कितने लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि उनके जीवन में समस्याओं का कारण आपसे दूर होना है, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना है। दया करें प्रभु कि हम आपके निकटता में आए और आज्ञाकारी बने। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। प्रभु आपके साथ बना रहे, आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मंदिर बनाओ। परमेश्वर ने इस्राएल लौटे हुए लोगों को 3 काम करने को कहा था, जिसमें तीसरा काम था मंदिर बनाओ। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के कार्य में किन लोगों का नाम सबसे पहले अंकित किया गया है? ए, इस्राएलियों, बी, दाऊद, सी, अगुओं, डी, विश्वासियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दोस्तों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि ईश्वर इजरायलियों को उनके जीवन में समस्याओं का सामना करने की अनुमति देता है और यह समझाने की कोशिश करता है कि उनके जीवन में ये सब हो क्यों रहा है। परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और
उनका भय माना तो उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं या आप अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हैं? क्या आप ईश्वर के भय का पालन करते हैं? अगर नहीं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं है। दोस्तों, आज खुद को सुधारने और एक नया जीवन पाने का समय है। तो आइए हम अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचें। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी हागै की पुस्तक की महत्वपूर्ण बातों के साथ। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। यदि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप हमें अपनी आशीष भरी गवाही फोन के द्वारा भी बता सकते हैं। हमें आपके फोन या व्हाट्सएप का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।